कुछ कहानियां होती हैं जो इतनी लाउड होती हैं कि पूरी दुनिया को हिला देती हैं, और कुछ इतनी खामोश कि जब उनका असर होता है तो सब चुप हो जाते हैं। मार्वल की दुनिया में एक ऐसा ही नाम है, सूजन स्टॉर्म रिचर्ड्स, यानी द इनविजिबल वुमेन, फैंटास्टिक फोर की एक मेंबर। एक ऐसी शक्ति जो आंखों से नहीं दिखती, लेकिन जब इसका असर होता है तो गॉड से लेकर गैलेक्टस तक सब झुक जाते हैं। वो सिर्फ रीड रिचर्ड्स की वाइफ नहीं, सिर्फ फैंटास्टिक फोर की मेंबर नहीं, वो है इस टीम की बैकबोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सूजन स्टॉर्म की वो जर्नी, जहां उसकी इनविजिबिलिटी ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। और यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद आप भी कहेंगे, सबसे खतरनाक वही होता है जो दिखता नहीं। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सुपर हीरो की जिसे दुनिया ने कभी लाइटली लिया, लेकिन असल में वो मार्वल यूनिवर्स की सबसे ज्यादा ताकतवर महिला है। एक साइंटिस्ट की बेटी, एक टीम की बीटिंग हार्ट, और एक ऐसी हीरो जिसके बिना फैंटास्टिक फोर अधूरा है। ये कहानी है द इनविजिबल वुमेन, यानी सूजन स्टॉर्म की, या कहें सू स्टॉर्म की। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जहाँ पर आपको दिखेगा कि इनविजिबल होना कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। तो ये साल था ईयर 1961, जब जैक किर्बी और स्टैनली लेकर आए एक रेवोल्यूशन। वो था द फैंटास्टिक फोर इशू 1। इसी इशू में हमें पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया सूजन स्टॉर्म से, जो कि थी एक ब्यूटीफुल, स्मार्ट और ब्रेव लड़की जो बनी इनविजिबल गर्ल, और बाद में पूरी दुनिया ने उसे जाना इनविजिबल वुमेन के नाम से। सूजन स्टॉर्म का जन्म हुआ ग्लेनवेल, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में। उसकी माँ बहुत ही लविंग थी और पिता एक ब्रिलियंट डॉक्टर, लेकिन एक ट्रेजेडी ने उसकी जिंदगी बदल दी। जब सूजन स्टॉर्म छोटी थी तब उसकी माँ की मौत हो गई एक कार एक्सीडेंट में, और फादर फ्रैंकलिन स्टॉर्म इस गिल्ट में डूबकर बन गए एक अल्कोहलिक सर्जन। लेकिन सूजन स्टॉर्म नहीं टूटी, उसने खुद को मजबूत किया और अपने छोटे भाई जॉनी स्टॉर्म का भी ध्यान रखा। ये वही जॉनी है जो बाद में बना द ह्यूमन टॉर्च। कॉलेज में सूजन की मुलाकात हुई एक यंग, चार्मिंग और एम्बिशियस साइंटिस्ट से। वो था रीड रिचर्ड्स, यानी मिस्टर फैंटास्टिक, और यही रिश्ता बना मार्वल के सबसे आइकॉनिक लव स्टोरीज में से एक। रीड रिचर्ड्स, बेन ग्रिम, सूजन स्टॉर्म और जॉनी ने एक एक्सपेरिमेंटल स्पेस मिशन पर जाने का प्लान बनाया, लेकिन स्पेस में उन्होंने फेस किया कॉस्मिक रेस का भयानक एक्सपोजर। जब वो वापस अर्थ पर लौटे तो सब कुछ बदल चुका था। सूजन स्टॉर्म अब कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं थी, वो बन चुकी थी इनविजिबल गर्ल। और इसी के साथ जन्म हुआ मार्वल की पहली सुपर हीरो टीम का, द फैंटास्टिक फोर का। शुरुआत में सूजन स्टॉर्म सिर्फ खुद को इनविजिबल कर सकती थी, लेकिन जैसे जैसे कॉमिक्स में वो इवॉल्व हुई, उसकी पावर्स ने भी बाउंड्रीज तोड़ दी। क्या आप जानते हैं, स्टैनली ने एक बार कहा था कि सूजन स्टॉर्म इज द मोस्ट पावरफुल मेंबर ऑफ द फैंटास्टिक फोर। कॉमिक्स में हमने देखा उसका सफर एक शाई गर्ल से लेकर एक कॉन्फिडेंट लीडर तक। वो एक माँ भी बनी, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और वेलेरिया रिचर्ड्स की। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स वही बच्चा है जो मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल म्यूटेंट है, और उसकी माँ है सूजन स्टॉर्म, यानी द इनविजिबल वुमेन। मार्वल कॉमिक्स में इनविजिबल वुमेन ने कई सारे विलन्स को फेस किया है, जिसमें अगर बात करें कुछ मेन विलन्स की, तो डॉक्टर डूम, जो अक्सर उसे रेस्पेक्ट करता है उसकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए। इसके अलावा गैलेक्टस, एक ऐसी कॉस्मिक लेवल एंटिटी जिसने देखा सूजन स्टॉर्म की मदरली स्ट्रेंथ को एज ए शील्ड। इसके अलावा बात करें कुछ और विलन्स की, तो मॉलिक्यूल मैन, सुपर स्क्रल, साइको मैन, ये कई ऐसे विलन थे जिनके आगे सूजन स्टॉर्म अकेले खड़ी रही। क्या आप जानते हैं, स्टैनली ने सूजन स्टॉर्म को बनाया था एक इनविजिबल कैरेक्टर, क्योंकि वो चाहते थे कि फीमेल हीरोज भी कॉमिक्स में हो, लेकिन उस एरा के हिसाब से इसे बहुत ही कम पावर्स दी गई थी। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को मार्वल का मोस्ट पावरफुल बीइंग कहा जाता है, और वो सूजन स्टॉर्म के जीन से ही बना है। सूजन स्टॉर्म की इनविजिबिलिटी लाइट मैनिपुलेशन के जरिए होती है, यानी टेक्निकली वो प्योर फिजिक्स को बेंड कर रही होती है। सूजन स्टॉर्म, वो लड़की जो कभी बैकग्राउंड में खड़ी रही, आज वो बन चुकी है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सुपर हीरोज में से एक। वो सिर्फ रीड रिचर्ड्स की वाइफ नहीं, सिर्फ फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की माँ नहीं, वो है द इनविजिबल वुमेन। और शायद उसकी इनविजिबिलिटी ही उसका सबसे बड़ा सुपर पावर है, क्योंकि जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा खतरा बन सकता है। तो दोस्तों, आपको सू स्टॉर्म की कहानी कितनी इंस्पायरिंग लगी, हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पर बात अभी यहाँ खत्म नहीं होती है। इनविजिबल वुमेन की कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री के बाद चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी कॉमिक बुक मूवमेंट्स के बारे में
जिसमें हमने देखा है सूजन स्ट्रॉम को एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं द ट्रायल ऑफ रीड रिचर्ड्स के बारे में। ये आर्क हमको दिखाया गया फैंटास्टिक फोर इशू 262 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1984 में। रीड पर एलियन सिविलाइजेशन ने केस चलाया कि उसने एक ऐसी कॉस्मिक एंटिटी को बचाया जो अरबों लोगों को खा चुका है, और उस कोर्ट रूम में सबके बीच सिर्फ एक ही आवाज थी जो रीड के साथ खड़ी रही, और वो आवाज थी सूजन स्ट्रॉम की। उसने ना सिर्फ इमोशनली सपोर्ट किया अपने हस्बैंड को, बल्कि लॉजिकल और मॉरल आर्गुमेंट्स दिए कि हर जीवन की एक कीमत होती है, चाहे वो जीवन गैलेक्टस का ही क्यों ना हो। उस दिन सू सिर्फ रीड की पत्नी नहीं, वो बनी यूनिवर्स की न्याय की सिंबल। इसके बाद चलिए बात करते हैं एक ऐसे कॉमिक आर्क के बारे में जो हमको दिखाया गया फैंटास्टिक फोर वॉल्यूम 3 में। इसमें दिखाया गया कि विक्टर वॉन डूम ने मैजिक के रास्ते बनाकर फैंटास्टिक फोर पर अटैक किया। वो उनकी सोल को टारगेट करता है, रीड को टॉर्चर करता है और उनके बच्चे को किडनैप कर लेता है। लेकिन डूम के सबसे बड़े डर का नाम था सूजन स्ट्रॉम। डूम उसे अंडर एस्टिमेट करता है, लेकिन सूजन उसे अपनी फोर्स फील्ड से नियर डेथ तक पहुंचा देती है। ये वही आर्क था जिसने पूरे फैंटम को झकझोर दिया, और मार्वल कॉमिक्स में ये साबित किया कि इनविजिबल वुमन इज नॉट द वीकेस्ट, शी इज द मोस्ट डेंजरस। इसके बाद देखा हमने सिविल वॉर कॉमिक्स को, जिसे पब्लिश किया गया था 2006 में। जब सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट ने अवेंजर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया, तब एक तरफ थे आयरन मैन और दूसरी तरफ थे कैप्टन अमेरिका। सू स्टॉर्म और रीड रिचर्ड शुरुआत में थे आयरन मैन के साथ, लेकिन जब सूजन ने देखा कि इनोसेंट हीरोज को जेल में डाला जा रहा है, उसने खुलकर बोला, दिस इज नॉट जस्टिस, दिस इज कंट्रोल। और उसने छोड़ा अपने पति को, छोड़ा कंफर्ट जोन को, और चली गई कैप्टन की साइड में। एक महिला जो पूरे मार्वल यूनिवर्स में फैमिली को सबसे ऊपर रखती थी, उसने खुद अपनी फैमिली से टकराकर खड़ी की एक नई मोरल लाइन। ऐसा हमको इस कॉमिक्स में दिखाया गया। इसके बाद चलिए बात करते हैं सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक्स के बारे में, जो कि पब्लिश की गई थी 2008 में। एक स्क्रल बन जाता है सूजन स्ट्रॉम, और रियल सू को एक्साइल कर दिया जाता है नेगेटिव जोन में। लेकिन जैसे ही असली सूजन स्ट्रॉम वापस आती है, वो अकेले ही बचाती है बैक्स्टर बिल्डिंग को कोलैप्स होने से। इन्वेजन के केओस में इनविजिबल वुमेन ने हमको दिखाया कि शान दिखने वाली शक्ति कभी भी शैडो से बाहर आ सकती है। इसके बाद चलिए बात करते हैं सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स के बारे में, जो कि पब्लिश की गई थी 2015 में। इसमें दिखाया गया कि मल्टीवर्स कोलैप्स हो चुका है, डूम ने गॉड बनकर बैटलफील्ड बना लिया है, और इसने भगवान की क्वीन है सूजन स्ट्रॉम। लेकिन डूम जानता है सूजन सिर्फ उसे इसलिए मान रही है क्योंकि रीड रिचर्ड्स नहीं बचा। लेकिन जैसे ही रीड वापस आता है और फ्रैंकलिन और वेलेरिया को लेकर सबके सामने आता है, सूजन स्ट्रॉम डूम का साथ छोड़कर रीड और अपनी फैमिली के साथ खड़ी हो जाती है। और जब रीड ने यूनिवर्स को रिक्रिएट किया, सूजन और उसके बच्चों ने कॉस्मिक लेवल पर उसकी मदद की। इसके अलावा कई बार कॉमिक्स में ऐसा हुआ है कि रीड कई बार एब्सेंट रहा है, तो सूजन स्ट्रॉम ने अकेले फैंटास्टिक फोर की टीम को संभाला है। अगर बात करें फ्यूचर फाउंडेशन कॉमिक्स की, तो इसमें वो बनी स्कूल और साइंस प्रोजेक्ट लीडर। इसके अलावा फैंटास्टिक फोर एनुअल्स में उसने खुद गैलेक्टिक डिप्लोमेसी संभाली। इसके अलावा फ्रैंकलिन और वेलेरिया की मदर होने के नाते वो हर बार कॉस्मिक डिसीजन का सेंटर रही। इसके अलावा अगर बात करें कुछ लेसर नॉन आइकॉनिक कंट्रीब्यूशन के बारे में सूजन स्ट्रॉम के मार्वल कॉमिक्स में, तो वो एक बार बनी नेगेटिव जोन नेगोशिएटर। जब एक बार एनाइलस ने फ्रैंकलिन को किडनैप किया, तो सूजन अकेले उसे नेगोशिएट करके वापस लेकर आई। एक बार तो साइको मैन, जिसने सूजन स्ट्रॉम को इमोशनली मैनिपुलेट किया, लेकिन सूजन ने उसे डिफीट कर दिखाया और साबित किया कि इमोशनल कोर उसकी वीकनेस नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और एक बार तो उसने अनकंट्रोल्ड रेज में भरे हल्क को कंट्रोल किया और अपनी फोर्स फील्ड का यूज करके हल्क को सफोकेट कराकर उसे ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया। इसके अलावा हमने अल्टीमेट यूनिवर्स की सूजन स्ट्रॉम को देखा, जो थी एक साइंटिस्ट, एक वॉरियर और सूजन का मोस्ट इंटेलिजेंट वर्जन। तो दोस्तों, सूजन स्ट्रॉम एक ऐसी औरत है जो अपने पावर्स को लास्ट रिसोर्ट मानती है, लेकिन जब चलाती है तो सामने कुछ नहीं टिकता। वो तो यूनिवर्स की सबसे पावरफुल मदर्स में से एक है, वो जो कई बार टीम को बचा चुकी है। वो सिर्फ इनविजिबल नहीं, वो है द इनविजिबल बैकबोन ऑफ द मार्वल यूनिवर्स। सूजन स्ट्रॉम ने साबित किया, सबसे बड़ा इम्पैक्ट वही छोड़ता है जो सिर्फ दिखता नहीं, महसूस भी होता है। तो इनविजिबल वुमेन के सभी कॉमिक बुक कंट्रीब्यूशन के बाद चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी मूवीज, टीवी शोज के बारे में जिसमें हमने इनविजिबल वुमेन को देखा है। तो उसमें सबसे पहला है 1967 का फैंटास्टिक फोर एनिमेटेड सीरीज। पहली बार सू स्टॉर्म को एनिमेटेड टीवी पर दिखाया गया। इस टीवी सीरीज में
सिल्वर एज से सीधा निकली ये सीरीज थी बिल्कुल कॉमिक बुक जैसी, और सूजन की पावर्स और काम नेचर को शुरू से ही एक इमोशनल एंकर की तरह दिखाया गया। उस दौर में फीमेल सुपर हीरोज रेयर थी और सूजन स्टॉर्म उस रेयरिटी में भी शाइन करती थी, एक डिग्निफाइड और इंटेलिजेंट प्रेजेंस के रूप में। इसके बाद हमने देखा 1994 की फैंटास्टिक फोर एनिमेटेड सीरीज को। हमने देखा इस इरा में एनिमेशन इम्प्रूव्ड हुआ और साथ ही सू का कैरेक्टराइजेशन भी। इस बार सूजन सिर्फ बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं थी, वो फाइट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी, फोर्स फील्ड्स क्रिएट करती थी और विलेंस को स्मार्ट टैक्टिक्स से हराती थी। इसके बाद टाइम आया लाइव एक्शन मूवी का, जब 2005 की फैंटास्टिक फोर में हमने देखा जेसिका एल्बा की सूजन स्टॉर्म को। मार्वल के सिनेमैटिक जर्नी में पहली बार बिग बजट मूवी में फैंटास्टिक फोर को दिखाया गया। जेसिका एल्बा की सू स्टॉर्म एक स्मार्ट, स्टाइलिश और थोड़ी वल्नरेबल थी, लेकिन जब बात आई अपनी टीम और रीड की सेफ्टी की, तो उसने दिखाया कि वो सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं है, वो टीम की कोर मेंबर है। चाहे वो डॉक्टर डूम से लड़ाई हो या कलेक्टर्स के सामने अर्थ को प्रोटेक्ट करना हो, सूजन ने हर बार साबित किया कि पावर से भी बड़ी होती है पर्पस, जो उसके पास था। इसके बाद आया फैंटास्टिक फोर का एक रिबूट ईयर 2015 में। इसमें सूजन स्टॉर्म का किरदार निभाया केट मारा ने। ये सूजन स्टॉर्म एक साइंटिस्ट थी जो पावर्स कॉस्मिक रेज से नहीं बल्कि इंटर डायमेंशनल एनर्जी से पाती है, लेकिन इस वर्जन को मिक्स रिसेप्शन मिला। फैंस को लगा कि सू का कैरेक्टर अनरिटन था, कम इमोशनल डेप्थ और लिमिटेड स्क्रीन टाइम ने उसे शाइन नहीं करने दिया। फिर भी इस वर्जन ने दिखाया कि सूजन स्टॉर्म सिर्फ रीड की पार्टनर नहीं बल्कि खुद एक विजनरी साइंटिस्ट है। वैनेसा किर्बी, जिससे हमने देखा है मिशन इम्पॉसिबल और द क्राउन जैसी सीरीज में, अब बनने जा रही है एमसीयू की इनविजिबल वुमेन। एमसीयू का प्रॉमिस है कि ये वर्जन कॉमिक्स के ज्यादा करीब होगा। एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, इमोशनली लेयर्ड सूजन स्टॉर्म हमको देखने को मिलेगी। एमसीयू में जहां हर हीरो एक गॉड या लेजेंड है, यहाँ पर सूजन स्टॉर्म होगी वो ह्यूमन हार्ट जो सभी को जोड़ेगा। सूजन स्टॉर्म ने हर जनरेशन में खुद को रीइन्वेंट किया है, हर बार एक नई ऑडियंस को दिखाया है कि इनविजिबिलिटी एक पावर नहीं, एक फिलॉसफी है। सूजन स्टॉर्म वो सुपर हीरो है जो फाइट करती है, लेकिन सबसे ज्यादा लड़ती है अपनों के लिए, और सबसे ज्यादा शाइन करती है जब उसका कोई अपना टूट रहा होता है। तो इन इम्पोर्टेंट टीवी सीरीज और मूवीज के बाद चलिए बात करते हैं इनविजिबल वुमेन की कुछ इम्पोर्टेंट पावर्स के बारे में। तो दोस्तों, कभी कभी सबसे खतरनाक हथियार वो होता है जो हमें दिखता ही नहीं, और मार्वल यूनिवर्स में एक ऐसी वुमेन है जो दिखती ही नहीं, लेकिन जब उसका गुस्सा फूटता है तो कॉस्मिक एंटिटीज भी पीछे हट जाते हैं। सूजन स्टॉर्म खुद को पूरी तरह से इनविजिबल बना सकती है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, वो दूसरों को भी इनविजिबल कर सकती है, चाहे वो इंसान हो, कोई ऑब्जेक्ट हो या हो कोई व्हीकल्स, वो किसी को भी इनविजिबल कर सकती है। इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। सूजन स्टॉर्म लाइट वेवलेंथ को ब्लेंड कर सकती है, यानी एक्चुअल फिजिक्स को मैनिपुलेट कर सकती है। ये सिर्फ कैमोफ्लेज नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक और स्टील्थ अटैक पावर है। इसके अलावा सूजन स्टॉर्म एक एनर्जी बेस्ड फोर्स फील्ड बना सकती है, जो ना सिर्फ डिफेंस में काम आता है बल्कि ऑफेंस में तो ये लिटरल वेपन बन जाता है। फोर्स फील्ड से वो शेप बना सकती है, जैसे ब्लेड्स, नीडल्स या शार्प स्पाइक्स की। जितना क्रिएटिव उसका दिमाग, उतनी ज्यादा खतरनाक उसकी फोर्स फील्ड्स। सूजन स्टॉर्म अपने फोर्स फील्ड को इतना बारीक बना सकती है कि वो किसी के दिमाग या आर्टरीज तक भी पहुंच सकती है। मतलब अगर वो चाहे तो किसी को बिना हाथ लगाए अंदर से फाड़ सकती है। अवेंजर्स इशू 400 में सूजन स्टॉर्म ने एक विलन के ब्रेन में माइक्रोस्कोपिक शील्ड डालकर उसे बेहोश कर दिया था। डॉक्टर डूम तक ने उसे कहा, सूजन स्टॉर्म इज द मोस्ट डेंजरस ऑफ देम ऑल। सूजन स्टॉर्म अपने फोर्स फील्ड को प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करके उड़ सकती है, एकदम स्टेबल फ्लाइट, तेज मूवमेंट और एरियल कॉम्बैट कंट्रोल के साथ। ये सुपरमैन जैसी फ्लाइट नहीं, ये कैलकुलेटेड एनर्जी से पावर्ड इंटेलिजेंट मूवमेंट है। सू स्टॉर्म अपने शील्ड से एनिमीज को दूर तक धक्का दे सकती है या उन्हें प्रेस करके क्रश तक कर सकती है। द इनक्रेडिबल हल्क तक को उसने टेम्पररी होल्ड किया है। वुल्वरीन की क्रॉस को रोक दिया था उसने एक बार मिड एयर में। नेमोर जैसे एंटी हीरो तक को उसने एक बार दबा दिया था। उसके शील्ड एक तरह की इनविजिबल फिस्ट है जो हर मूवमेंट में नई शेप ले सकते हैं। सूजन स्टॉर्म एक साथ मल्टीपल शील्ड्स कंट्रोल कर सकती है। खुद इनविजिबल होना, टीम को प्रोटेक्ट करना, एनिमीज को ट्रैप करना, ऑल एट वंस वो सब कर सकती है। यही रीजन है कि उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ पावर्स में नहीं, माइंड और कंट्रोल में है। सूजन स्टॉर्म की ताकत उसकी आवाज में नहीं, उसकी चुप्पी में है, उसके साइलेंस में है। वो कभी कभी दिखती नहीं, लेकिन मार्वल यूनिवर्स का हर बड़ा कॉस्मिक इवेंट उसकी वजह से टिका होता है।
इनविजिबल होने का मतलब ये नहीं कि उसका इम्पैक्ट कम है। इनविजिबल होने का मतलब है कि जब तक वो चाहे तब तक कोई उसे रोक ही नहीं सकता। सूजन स्टॉर्म ने मार्वल कॉमिक्स में कभी अटेंशन नहीं मांगी। वो ना कभी स्पॉटलाइट में खड़ी हुई, ना ही कभी अपनी पावर्स को शो ऑफ किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी टीम, अपने बच्चों और पूरी दुनिया के लिए। वो हमें ये सिखाती है कि सुपर हीरो वही होता है जो ताकत के साथ समझदारी भी रखे, जो सिर्फ पंचेस नहीं प्रोटेक्शन दे, जो सबसे तेज नहीं सबसे स्टेबल हो। इनविजिबल वुमेन ने हमें ये सिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ा इम्पैक्ट वही छोड़ता है जो दिखता ही नहीं। अगर आपको सू स्टॉर्म की ये कहानी पावरफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि कौन सी क्वालिटी आपको सबसे इंस्पायरिंग लगी, कौन सा कॉमिक बुक मूवमेंट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। ऐसे ही सिनेमैटिक सुपर हीरो स्टोरीज के लिए, आगे आने वाले सभी सुपर हीरो कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स को, क्योंकि यहाँ पर हर हीरो की कहानी में छुपा है एक तूफान। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू। वी विल गेट यू ऑल DC एंड MCU। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। और हाँ, हमेशा खुश रहिए।